हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 7 का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था ना मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का, तो उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पूरा पेपर जितना हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो कैसे करना है। देखो, यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब देखो। यहाँ पर बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, किसकी हो रही है, -2 की। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन था, ये कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना था, तो -5 मल्टीप्लाई -3 -2, तो एक माइनस कट गया। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, और ये माइनस लगेगा तो आगे लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड था, ये इतना आसान था। इसने बोला कि इसमें कितने क्यूब है। ध्यान देखो, 1 2 3, 3 क्यूब ही है, तो इसके पीछे भी 3 क्यूब होंगे। 3 3 6 हो गए, 7 8 9, तो कितने आ गए, 9 आंसर आ गए, ठीक है। फिर इसने नेक्स्ट पूछा है कि किसका 15% 60 होगा, किसका 15% 60 होगा। इन चारों को करके देख लो कि किसका 15% करने पे 60 आता है। 400 का करके देखो, ये तो बहुत आसान था, 2 0 कट गई, 15 चौके 60 60, तो ये 400 आंसर आ गया। एक तरीका तो ये वाला है कि इन चारों का करके देख लो किसका करने पर 60% आता है। तो ये लिखा इफ 15% ऑफ अमाउंट इज 60, मतलब वो अमाउंट कौन सी हमें पता लगानी थी। एक तरीका तो ये वाला है। एक तरीका ये है कि हम अमाउंट को एक्स मान लेते हैं। देखो यहाँ लिखा ना, यदि किसी राशि का 15% 60 है, तो मान लेते वो राशि एक्स है, और एक्स का 15% जो है वो हमें 60 दे रखा है। तो एक्स कितने का 60, तो ऊपर चला जाएगा 15, नीचे चला जाएगा 15 चौके 60, तो कितना आएगा 400 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे। और जो इवनिंग में बच्चे देख रहे हैं ना, हो सकता है आपसे सीधा बोल दे कि 400 का 15% करो। तो जब का लिखा आता है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ऑफ लिखा आता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप 60 आंसर पे टिक कर दोगे। आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि ये जो है 15% दे रखा है या इसका 15% करना है, ये आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है पी को शीशे में देखो कैसा दिखेगा। पी को शीशे में देखो कैसा दिखेगा, ये सबसे आसान था, डी आ गया। फिर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इसका टोटल 180 होता है, टोटल 180 होता है, तो सप्लीमेंट्री क्या है, इसका टोटल 180 है, ठीक है। ये देखो, जो मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई थी वो भी आप देखना, उसमें वो बहुत बेनिफिट मिलेगा, समझो। अब देखो, अगर यहाँ पे लिखा जाता कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इसका टोटल 90 होता है। यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होता है, पूरक लिखा होता, तो हम इस पर टिक कर देते क्योंकि इसका टोटल 90 है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है सप्लीमेंट्री बोल रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसका क्यूब बनेगा। आप सबको पता मुझे क्यूब बनने के लिए 6 फेस चाहिए होते हैं, इसके तो 5 है, 1 2 3 4 5, ये तो बन ही नहीं सकता। और इसको जब मोड़ेंगे तो ये बंद ही नहीं होगा पूरा, तो ये भी गलत है। ये तो बिल्कुल ही बंद नहीं होगा, इसको ऐसे करेंगे हो नहीं पाएगा, तो ये होगा पूरा बंद। इसका बनेगा क्यूब, तो इसका आंसर ए आएगा। फिर इसने बोला कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, 2 कितनी बार है, 3 बार, एक्स कितनी बार है, 2 बार, वाई कितनी बार है, 3 बार, तो इसका आंसर ये आ गया। इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। इसने बोला था घातांक के रूप में लिखो। अब एग्जाम में आपके आ जाएगा, जैसे 400 लिख देगा, बोलेगा इसे घातांक में लिखो, तो आप इसका एलसीएम लेके फिर इसको कर दोगे। आई समझ, उल्टा दे सकते हैं आप। फिर ये कह रहा है कि बताओ कौन सा ट्रायंगल, देखो तीनों 90 से कम है, और जब 90 से कम होता है तो क्या बोलते हैं, न्यून कोण। अगर तीनों में से एक भी 90 से बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ये 6ठी का सवाल दिया इन्होंने 6th क्लास में। और अगर तीनों में से एक 90 होता तो उसे हम समकोण बोलते। अगर तीनों की साइड बराबर होती तो उसे हम समबाहु बोलते। इंग्लिश में सुनो, तीनों 90 से कम है इसलिए एक्यूट एंगल बोलेंगे। और यहाँ बोले राइट एंगल तब बोलते जब इसमें से एक 90 होता, ऑब्टयूज बोलते जब 90 से कोई बड़ा होता, इक्वेटर जिसमें तीनों के तीनों साइड बराबर होती, और स्केलन किसी कहते हैं जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं होती। यदि 4 है 5 है 6 तो इसे स्केलन बोलेंगे। क्योंकि मेरे उद्देश्य पेपर कराना नहीं है, आपको एक्स्ट्रा बताना भी है, विषम बाहु। और अगर जिसकी 2 साइड बराबर होते हैं क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं। आपसे ये पूछ सकता है। अभी तो किसने बोले, ये मैं मानता हूँ कि जिसने मुझे प्रैक्टिस की होगी वही कर पाएगा। इसने बोले 2 में से ये घटाओ, इंग्लिश में उल्टा हो जाता है, ये इसमें से घटाओ, तो लिखना वैसे ही होता है। तो 2 लिखा, ये रहा 2,
में से की जगह माइनस लिख दिया, ये पूरा उतार दिया। फिर उसके बाद 2 लिखा, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2, 2 रे कितना होगा, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 तो 5 आ गया। एक बार यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ। 2 में से माइनस का 2 प्लस माइनस 1 ये घटाना है, ये बड़ा ब्रैकेट कर लो ऐसे। तो प्लस माइनस माइनस 2, 2 रे कितना होगा, माइनस का 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 और 3 कितना होगा 5 होगा। आई समझ? इतना आसान था, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना डियर। ये आगे डी। अब इसने बोला है 5 ओड नंबर का मीन निकालना है। अब आपको ओड नंबर नहीं पता तो फिर आप कैसे करोगे? जिनको पता है 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। इन 5 जनों को 5 से डिवाइड कर दो। आपसे बोलेगा होल नंबर बताओ, तो 9, 7, 16, 16, 5, 21, 24 और 25, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, तो आंसर आ गया इसका सी। अब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तो बहुत नुकसान हो सकता है, हल्के में मत लो। मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो भी बना रखी है। ये माध्य दे रखा है, माध्य कैसे निकालते हैं, जितने दे रखे हैं उन सबको टोटल करो, नीचे जितनी संख्या उसको डिवाइड कर दो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा कि प्राइम नंबर का निकालो, 5 प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर पहले 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर आपसे बोले नेचुरल नंबर का निकालो मीन, ये आपको सब पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कौन सा होता है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5 बटे में 5। आपसे होल नंबर पूछ सकता है। होल नंबर मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। तो कमेंट करके बता देना इसका आंसर क्या क्या आ रहा है। 4, 3, 7, 8, 9, 10, तो 10 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। भले जीरो को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। बेटा इसी को कंसेप्ट लर्निंग कहते हैं कि आप फॉर्मूला से समझते हो। देखो इसे बोले 9 का बताओ क्या होगा, 9 का टैली मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके जैसे कौन है, ये रट भी। इतना आसान आया था टैली मार्क्स। ये देखो इसका आंसर क्या आएगा, अब ये कितना है, 5, 5 10 11 है। ये कितना है, ये तो गलत ही है, 3 के बाद लाइन डाल दी। हमें पता ना 5 पे लाइन डालते हैं, तो ये देखो ये 6 पे लाइन डाल दी और गलत हो गया, ये गलत है, ये सही था, बी आंसर है। अब इसका पार्ट बी दे, सेक्शन बी दे, समझ में आ गया। देखो ये इसी में मैंने बता दी। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी ध्यान से समझना, पेपर आसान नहीं, पता है क्या है, हम ना होपलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम पेपर कभी गलत कर देते हैं। आप ध्यान से करना। फिर देखो दे रखा 2.08 मल्टीप्लाई 10 है, फिर 2.08 डिवाइड 10 है, ये आपको सॉल्व करना। देखो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, पता ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट में चला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट में चला जाता है, इधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा दो। अब आपको घटाना तो आते होगा, आपने 6ठी क्लास में सवाल करा हुआ है कि इसमें से कैसे घटाते हैं। पहले ये रकम लिख दी, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, ठीक है, ये 0 लिख दिया। देखो पॉइंट के इधर 0 है तो 0 लिख दिया, इधर कौन है 2, 0, 8, तो 2, 0, 8, ऊपर कितनी 0 लगा दिया, 0 लगा दिया। अब इसे घटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो 10 में से 8 के कितने बचे, कितने बचे 10 में 8 के 2, 9 का 9, 7 में से 2 का कितने बचे 5, 0 का 0, 2 में से 0 का 2, तो ये आ गया 20.592। पॉइंट के बाद इकट्ठा नहीं बोलते, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, देखो आराम से मिल जाएंगे 2 नंबर। अच्छा ये देखो और है, और आसान, और आसान। देखो डिवाइड वाला बहुत बार करवा रखा है मैंने, ये डिवाइड है, और जब डिवाइड होता है तो सीधे हाथ वाला उल्टा हो जाता है। अब ऊपर नीचे देखो कि कट रहा है, 5 से 5, 3 एकम 3, इसके 1 आ गया, 1, 3 एकम 3, 1 8 8, आंसर आ गया। तो डियर उसके बाद नेक्स्ट है, ये थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है हाउ मच 25 ग्रेटर देन -24। ये कह रहा है जो 25 है ना -24 से कितना बड़ा है। जो 25 है हमारा वो -24 से कितना बड़ा, हमें पता लगाना है इसमें।
25 पूछ रहे ना कितना बड़ा -24 है, तो 25 माइनस -24 कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो कितना होगा 49। मतलब जो 25 है ना वो 24 से कितना ज्यादा बड़ा है, 49। एक बात बताओ, इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, माइंड में सोचते नंबर लाइन है, 0 इधर है, तो माइनस के 24 इधर होगा और 25 इधर होगा, है ना। तो इसने पूछा ना कि 25 जो है -24 से कितना बड़ा है, तो 25 इधर है, 24 इधर, इतना है, तो यहां से यहां तक का टोटल कितना गैप होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। पता है मैंने नंबर लाइन क्यों बताई है, ताकि आप नंबर लाइन की मदद से कर पाए। ठीक है, ये वाला मैंने करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट बोला इसने कि मीडियन निकालो। पता है मीडियन कैसे निकालते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर जो बीच में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आता ना मीडियन, तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन था ना ये वाला, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया यहाँ पर। देखो पहले 28.8 है ये रहा, फिर उसके बाद कौन है 32.1 ये रहा, तो मैंने इसको लाइन से लगा दिया। तो देखो ऊपर लिखा है कितने जने हैं, 11 बच्चे हैं, तो गिनो 11 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने सही से लगाया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर पहले छोटे से बड़ा करना, कर दिया। फिर इसने बोला है कि आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन या तो बिल्कुल बीच की वैल्यू रख दो, या फॉर्मूला लगा दो n+1/2, 11 + 1 12, 12 का आता कितना 6, तो बीच में कौन है बिल्कुल 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो 38.4 हमारा आंसर आ। आगे समझ में कैसे करना था, ऐसे करना था, समझ में आ गया डियर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला कि 4 और 6 और 8 के ना आपको कॉमन क्या बताने हैं, एक तो मल्टीपल बताने हैं और दूसरा फैक्टर बताना है। 4 6 8 का मल्टीपल बताना है और फैक्टर बताना है। हिंदी में देखो 4 6 8 का है ये रहा, इसका गुणज बताना है और गुणनखंड बताना। तो ये पता कैसे करना था, तो ये 4 6 और 8 है ना, तो 4 6 8 लिखो, इसका पहले पहाड़ा देख लो, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 6 12 4 4 16 4 5 20, तो 6 का लिखो, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, 8 का करो 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32। ठीक है, इन तीनों में सेम नंबर कौन सा है, सेम नंबर ढूंढो, सेम नंबर कौन सा है यहाँ पे, तो और करो इसको 24 और करो 28, कोई सेम नंबर आ रहा है तीनों में जो सेम हो, ये रहा 24 सेम है तीनों, हाँ है ना। जब 24 सेम है तो 24 का टेबल लिखना है, 24 एकम 24 24 दूना 48। ठीक है, इस तरीके से 72 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये से बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, क्या बोलते हैं कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अभी मेरा कॉमन फैक्टर बताओ, तो कॉमन फैक्टर पता कैसे बताएंगे, 4 6 और 8 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 6 का 2 3 6 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, तो तीनों में सेम क्या है 2, तो 2 आंसर आ। समझ में आ गई। और एक तो सब में होता ही है, तो एक भी लिखना चाहो एक भी लिख सकते हो, 2 और कॉमा 1 लगा। ठीक है, एक सब में होता और 2 तीनों में आ रहा तो 2 आ गया। तो ये कॉमन फैक्टर था और ये कॉमन मल्टीपल था। तो ये मैंने आपको बता दिया उभयनिष्ठ गुणज और उभयनिष्ठ गुणनखंड। फिर इसने बोला कि इसको सोल्व करो, इस सवाल को सोल्व करो। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपने फर्स्ट टर्म में भी करा होगा। देखो 428 मल्टीप्लाई माइनस का 75 प्लस -428 मल्टीप्लाई में 25, इन दोनों में सेम क्या है, 428 सेम है, क्या बचा माइनस का 75 प्लस माइनस माइनस 25, जो दोनों में सेम होता है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी दोनों उतार लेते हैं। 428 75 और 25 कितना हो गए 100 हो गए। अब जो इस बुक में जो एक्सेल में क्वेश्चन है ना, इसके आगे पीछे और कर लेना, ये माइनस आगे चला गया और 2 0 लगा दी, ये आंसर है। ठीक है, अब इसने अगला क्वेश्चन जो बोला है, अगला बोला है कि कोन को काटो। ठीक है, कोन की शेप कैरेक्टर से काटो। कैसे काटना है आपको, हॉरिजॉन्टली काटना है। और ब्रिक को काटना, आपको बताना कि उसकी कौन सी शेप बनेगी, 3D और 2D। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया ना, 3D और 2D शेप होती है। तो अब बताओ कैरेट को काटो, जैसे कैरेट है इसको काटो ऐसे, तो ये जो शेप हमें प्राप्त हुई है, ये सर्कल प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर आएगा सर्कल। तो इसका पहले का आंसर क्या आएगा सर्कल, हिंदी में बोलेंगे वृत्त। इसने बोला था इसे काटना है हॉरिजॉन्टल। तो दूसरा ईंट को काटो, ये बनाने नहीं है, सब समझाने के लिए बता रहा हूँ।
8 को ऐसे काटो तो कौन सी शेप मिलेगी हमें? रेक्टेंगल शेप मिलेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? रेक्टेंगल आयत आ गया। सर में आगे दोनों। उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है कि आपको 2x माइनस वाई निकालना है, तो पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? ये देखो मुझे बताओ। देखो बच्चों, अंदर वाले को टोटल बाहर वाले के बराबर होता है। तो x प्लस 45 बराबर होगा 110 के। सुन रहे मेरी बात? अंदर वाले को टोटल बाहर वाले के बराबर होता है। तो x कितने का आएगा? 110 माइनस का 45 घटा दिया तो हमारे पास कितना है? 10 में से 5 का 5, 10 में 4 का कितना आएगा? 6, 65 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक्सिडेंट एंगल प्रॉपर्टी, बाहें कोण नियम द्वारा। फिर अब हमें क्या निकालना है? ये हमने कितना निकाल दिया? 65 का आ गया। अब हमें क्या बोला? y निकालना है। तो y निकालना है। तो अब आप देखो, ये जो है ये एक तो देखो ये ऐसे बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है ऐसे। ये क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? जेड। देखो ये बन रहा है जेड ऐसे। तो ये और ये बराबर होते हैं। तो ये 65 का, तो ये 65 को इसे एंगल 1 मान लो। तो एंगल 1 65 का होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में एकांतर कोण है। ठीक है, और आप ये कैसे कह सकते हो कि दोनों एकांतर कोण है? क्योंकि इसने लिखा हुआ है ए बी पैरेलल सी डी के, ये लाइन इसके पैरेलल है। देखो एक सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ इसे देखो आप आराम से, आसान तरीके से। अब बताओ एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 होता है। एंगल 1 प्लस 45 प्लस वाई बराबर क्या? 100। भाई एक लाइन का टोटल 180 होता है ना, 45 एक और वाई। तो एक कितना दे रखा है? 65, 45 वाई इजिकल टू 180। वाई कितना आ गया? 180, 60, 110 कितने का आ गया? 70 का। अभी हमारा आंसर नहीं निकला, हमने y निकाला, x निकाला। उसके बाद इसने बोला इसे पुट करो, 2x माइनस वाई। देखो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं ना, मैं उनको बोलूंगा कि ये अच्छे से देखें, क्योंकि 8वीं में भी ये सारा बेस है। ठीक है, 8वीं में भी क्वेश्चन आते हैं। x कितना है? x कितना है? कितना निकाला हमने? 65। तो यहाँ 65 लिख देंगे। y कितना निकाला? 70। तो 65 दूनी कितना हो गया? 65 दूनी कितना होता है बच्चों? 130। और 130 में 70 गए, कितने बचे? 60। उसके बाद ये है 9 क्वेश्चन। ये 9 क्वेश्चन मैंने कहा था पाथेस थ्योरम वाला क्वेश्चन जरूर देंगे, तो इन्होंने वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आप इसे ध्यान से समझिए। इसने बोला AC 24 है, ध्यान देखो AC पूरा 24 है, तो ये आधा कितने का होगा? 12 का होगा। और BD पूरा का पूरा 10 का है, तो आधा कितने का? 5 का, क्योंकि ये रोम्बस है ना, तो ये दोनों बराबर होते। अब ये हमें निकाला पैरीमीटर, तो हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी। और जब भी 90 डिग्री दे रखा होता है, ऐसे बना लो। तो ये 12, इसका नाम क्या? O, इसका नाम C, इसका नाम D। ये जो हिस्सा है ना, हमने ट्रायंगल बना लिया। और ये कितना है? 12। और ये कितना है? 5। ये निकालना है हमें। तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो एंगल O कितने का? 90 डिग्री का है। तो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हिंदी में लिखोगे पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर। तो ये इसके सामने कौन है? DC इजिकल टू OD प्लस OC का स्क्वायर। तो DC कितना है हमें पता नहीं। OD कितना है? 5 का स्क्वायर। OC कितना है? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 25 तो 144 कितना होता है? 169। तो ये जाके रूट बन गया, स्क्वायर जाके क्या बन जाता है? रूट। तो 169 का रूट कितना आता है? 13 आता है। ये हमारा आंसर क्या आ गया? इसका 13। अभी पैरामीटर नहीं निकला। पैरामीटर कब निकालेंगे? ये 13, तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा। तो पैरामीटर क्या निकालेंगे? पैरामीटर कौन सा आएगा? 4 मल्टीप्लाई में साइड, 4 मल्टीप्लाई में 13 कितना आ गया? 52 आ गया। तो ये 52 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता दूं एक बात, बुक है तो देखो ये जो मैंने करवाया ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये जो 6.5 है ना, अमाउंट चेंज कर दी उन्होंने। तो जो इवनिंग वाले बच्चे वो ये वाला उनमें दे सकते हैं। ठीक है, ये दे सकते हैं, ये वाला दे सकते हैं, ये पेड़ वाला दे सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से एक बार सारा रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर आ गया ये पेड़ वाला तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो अब आगे देखो, आगे देखो ये नेक्स्ट है
अच्छा देखो और इजी है, ये कह रहा है अगर ये वाला नहीं करना तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये आप ये कर सकते हो, ये तो और आसान है डियर। ये देखो मैं कराता हूँ इसको। ये कह रहा है कि एक एंगल ट्रायंगल का, देखो ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल में एक एंगल 40 डिग्री का है और कह रहा है बाकी तो एंगल रेशियो में है, और जब रेशियो में दिया होता है उसको अलग करने के लिए क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तो बी कितने का आ जाएगा, यहाँ क्या लिखा 3, तो इसका 3x लगा देंगे, सी यहाँ पे 2 है तो 2x लगा देंगे, क्या लगा देंगे 2x। ठीक है क्वेश्चन देख लो, फिर मैं इसको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रही क्वेश्चन। तो एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180। ए कितना है 40 डिग्री, बी कितना है 3x, सी कितना है 2x इज इक्वल टू 180। तो तीनों तो कितने हो गए 5x, प्लस का 40 माइनस का हो गया, तो 180 में से 40 कितने बचे 140। तो 140 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 40 28 आ गया, x 28 आ गया। अभी इसने पूछा क्या, इसने पूछा कोण निकालो, एंगल भी निकालो। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल बी कितने का आएगा, देखो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, और सी कितना आएगा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से। तो 3 अट्ठे 24 का 4, 3 दूनी 84 आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 56 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, दोनों एंगल आ। ठीक है, ये आसान था ना, ये कितना इन्होंने टाइम ले लिया ये क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला भी इसका हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो भी आपको आसान लगता है, जो दोनों आसान लगते हैं दोनों अच्छी बात। ठीक है, और उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद हमारा है 10वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इसको लाइन से लगाओ, पहले कौन सा होगा फिर कौन सा होगा। रोटेशनल सिमेट्री पूछ रहा है, सेमी सर्कल, सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपसे पूछ रहा है कि अर्धवृत्त, वृत्त और समबाहु त्रिभुज में सममित बताओ कितनी होंगी। तो देखो इधर जो सेमी सर्कल है उसमें कितनी होती है रोटेशनल, केवल एक होता है। और अगर हम बात करें इक्विलेटरल की, तो उसमें कितनी सिमेट्री हो सकती है, 3 हो सकती है। रोटेशनल अगर करेंगे तो 3 तरीके से घूम सकता है। और सर्कल की बात करें तो सर्कल को जैसे मर्जी घुमा लो, पता नहीं चलेगा कितना घुमाया, तो इन्फिनिट। तो लाइन से लगाना था, तो लाइन से में पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, तो आपको इसे लाइन से लगाना था। ठीक है, क्या लगाना था, लाइन से लगाना था। जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसको भी दिखाता हूँ, जैसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, और ये देखो ये लिख दिया, उसके बाद लाइन से लिख देना था आपको। यहाँ इन्होंने लाइन से लिखानी है, लेकिन आपको लाइन से लिखना पड़ेगा कि पहले सेमी सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया लेकिन बता पूरा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा, जब तक आप इतनी तैयारी करो ना, फिर नहीं तो अगर मैं इसे बनाने लगूंगा तो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, मतलब ये मत नहीं ये सेम आएगा, इसकी जैसे प्रैक्टिस कर लो बुक में से।